चलो लिखो तो जरा ये क्वेश्चन। इफ अ पर्सन क्या if a person pay a debit of 8,000 rupees, चलो क्वेश्चन लिखो। If a person pays a debit of 8,000 rupees in 4 years, if a person pays a debit of 8,000 rupees in 4 years at the interest rate of 12 into 2.3, 12 into 2.3, 2 by 3%, then how much amount he have to pay annually? How much amount he have to pay annually? How much amount he have to pay annually? चलो बताओ। ये अमाउंट दे दिया गया है, आर गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 4 years ना। बताइए क्या होगा। 8,000 रुपया देना है, इंटरेस्ट रेट वो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। चलो अकाउंट्स पढ़ रहे थे ना थोड़ी देर पहले, बताओ। इसका कॉन्सेप्ट वही ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ईएमआई यहाँ पे मंथली नहीं देना है, एनुअली देना है। एनुअली लिखा है ना लास्ट में, हाउ मच अमाउंट ही हैव टू पे एनुअली ना। सो एनुअल ईएमआई क्या होगा ये बताना है। चलो बताओ जल्दी से, थोड़ा फास्ट। और इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैम 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा वो लिखना है ना बस। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप क्या लिखो, 8,000 का डेबिट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये टाइम दे दिया है, और जो इंटरेस्ट देना है यहाँ पे आप इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली कर दो वहां पे, अगर इंटरेस्ट में कंफ्यूजन है तो। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड एनुअली। ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल पे हो रहा है, 4 साल में देना है। कितना पैसा उसको 1 साल में देना पड़ेगा ये पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया हो या क्वेश्चन क्या लिखे हो बोलो। एनुअली, बस इतना ही लिखे हो, उसके पहले कहा थे तुम। If a person pays a debit of 8,000, ये है ना, 8,000 in 4 years at the interest rate क्या है 12 into 2 by 3%, कंपाउंडेड एनुअली कर देना यहाँ पे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलो बताओ अब, निधि वहां क्यों बैठी हो, इधर आके बैठ, आ जाओ इधर क्लास के। और तुम लोग पीछे क्यों बैठे हो, इधर आके बैठ।
रंजीश फोन बंद करके रखो, देखो जमा करवा देंगे। लगता है कैलकुलेशन सारा फोन ही करेगा, तो फिर तुम लोग क्या करोगे? एग्जाम में नहीं ले जाना होगा। तुमको तो बना लेना चाहिए था, कल के क्लास में बताए थे। तो उठो तो वहां से लास्ट बेंच आगे बैठो, बैठ जाओ, क्या होगा? बैठ जाओ, इस क्लास के बाद पीछे चले जाना। तुम भी आ जाओ, क्या चलो ठीक है, क्वेश्चन बनाओ, बताओ क्या होगा, बनेगा? बन सकता है या नहीं बन सकता है, कैसे बनाएंगे ये तो बताओ कुछ। हाँ फॉर्मूला आपसे पूछ रही हो, मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, बनेगा? वो तो 1,008 रुपए साल में देंगे तो 4 साल में 8,000 हो जाएगा। 2,000 देंगे मैम तो 4 साल का। हाँ हो गया, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कौन देगा? ये इंटरेस्ट कौन देगा? हम इंटरेस्ट भी देना होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ईएमआई पे कभी कुछ खरीदे हो? नहीं देता है मैम, बोलता भी है नहीं। घर पे कोई लिया है कुछ ईएमआई पे? हमको ये बता दो, तुम लोग अकाउंट में पढ़ते क्या हो फिर? हाँ? क्या पढ़ते हो? कितना ईएमआई देते हैं? अलग अलग ईएमआई देते हैं क्या हर महीने? टोपी का ही ईएमआई बोलो, चलो भाई, कितने रुपए का देते हैं ईएमआई? हाँ 2.5 रुपए महीना देते हैं, और हर महीने 2.5 रुपए ही देते हैं कि अलग अलग देते हैं? सेम अमाउंट है, तो उसी तरह सेम अमाउंट हमें 4 साल में पे करना है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो सेम नहीं है हर साल का। मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो पहले साल में इंटरेस्ट क्या होगा? हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहले साल में इंटरेस्ट होगा इतना परसेंट, दूसरे साल में इंटरेस्ट अलग हो जाएगा, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट अलग होगा। लेकिन जब आप ईएमआई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ईएमआई ही देना है, बट वो एनुअल ईएमआई होगा, मंथली ईएमआई नहीं है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि हर साल उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, और वो जो भी देना होगा वो फिक्स अमाउंट देना होगा। समझ आया क्या कर रहे हैं? आपको एक फिक्स अमाउंट एक्स देना है फर्स्ट ईयर, वही अमाउंट एक्स देना है तो सेकेंड ईयर, वही अमाउंट थर्ड ईयर, और वही अमाउंट फोर्थ ईयर दोगे। ठीक है, ये 4 इंस्टॉलमेंट्स आपके होंगे, लेकिन ये सारा इंस्टॉलमेंट इक्वल होगा। लेकिन जब इंटरेस्ट दे रहे हो तो फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट क्या होगा, इसको कैसे लिखोगे? ये क्या है? 50 मैम 38/3। ठीक है, ये 38/3 आपका ये वैल्यू आ गया, 12.6। और अगर यहाँ पे 8 टाइम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट फर्स्ट ईयर का क्या होगा? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? $8,960। इंटरेस्ट उसमें से घटा दोगे ना, 960 है ना? जो आता है वो अमाउंट आता है, जस्ट नहीं आता है टोटल। चलो बनाते हैं, देखो क्या है। 8,000 जो आप लिए हैं डेबिट अमाउंट, आर इज कितना है? 38/3 आया था ना। टाइम इज 4 ईयर। ठीक है, आपको क्या इंस्टॉलमेंट देना है?
जो जानते हो पहले हम वो लिख रहे हैं, क्वेश्चन अभी नहीं बना रहे हैं। जो आप निकालते हैं अमाउंट एक, वो क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 दिस टू द पावर t, यही होता है ना ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला में निकलता क्या है आपका ए वैल्यू, टोटल अमाउंट। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो p का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 8000, 1 पता है, r का वैल्यू क्या है 38/3 इंटू 100 दिस टू द पावर t। t का क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए ले रहे हैं तो 2 हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए ले रहे हैं अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट अलग अलग होगा हर साल, क्योंकि अमाउंट हर बार बदल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए ये होगा, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट, ये टर्म, और क्या आ जाएगा वैल्यू पावर 2, पावर 3, पावर 4, इस तरह से जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या लिखोगे, x डिवाइडेड बाय जो टर्म्स आपका ये वाला इंक्रीज हो रहा है वो 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर t, मतलब होगा नहीं यार, प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 plus divided by 1 plus r by 100 to the power 4, and this whole term is equal to 8000। ठीक है, यहां से इसको जब सॉल्व करोगे तब तुम्हारा वैल्यू ऑफ x निकलेगा, और यही x जो होगा वो आपको एनुअली पे करना है। ठीक है, यही होता है रिजल्ट। करके देखो क्या रहा है, अब बन जाएगा ना, अब तो बन जाना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन कोशिश करिएगा खुद से सॉल्व करने का, फोन मत इस्तेमाल करिएगा। हाँ, ये सारा कैलकुलेशन करना होगा। आर का वैल्यू बस रिप्लेस कर दो, एक्स ही फाइंड करना है। एक्स इज द इंस्टॉलमेंट जो कि आपको ईयरली पे करना है, एनुअली पे करना है। अगर उसी में मंथली निकालना चाहो तो 12 से डिवाइड कर देना, या इसी थ्योरी पे बनता है वो जो आप ईएमआई पे करते हैं। बन गया, आर का वैल्यू डालो तो वहां पे क्या रहता है, हाँ लिखा हुआ है आर दिया, टी का वैल्यू तो 1 को डाल सकते हैं। आर का वैल्यू है 38/3। कैलकुलेटर क्या है, चलो उसमें भी दिमाग लगाएंगे, लेकिन कैलकुलेटर से ज्यादा आसान हो जाएगा, खुद ही कर लो। एक बार 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर करने में दिया जाएगा। 1 प्लस आर बाई 100 करके स्क्वायर कर, क्या हुआ, लोग बोलते ही रहोगे कि क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, पेन भी चला लो। क्वेश्चन आए नहीं आए बनाना तो है ना, समझ में तो आना चाहिए ना। आज के डेट में 90% लोग ईएमआई पे ही सामान खरीदते हैं, है ना। ऑप्शन भी होता है, पता तो होना चाहिए।
डिस्कशन करने से क्वेश्चन बच जाता है तो फिर बना लो। हम कैलकुलेशन कब होगा? अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन थोड़ा कम कर दे। रेट को चेंज कर लो, 50/3 कर लो तो 50/3 कर लो। ये कर लोगे तो तुम्हारा यहाँ पे अगर 50/3 करते हो ना तो ये इससे कट जाएगा। अब आसान हो जाएगा, कर लो। ठीक है, ठीक है। 38 था तो कैंसिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम, अब आसान हो जाएगा। और एक काम और कर देते हैं, चलो ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है तो इसको 3 कर लो। चलो ठीक है, ना ओके। नया क्वेश्चन देखते हैं। नहीं क्वेश्चन नहीं, उसी का रिडक्शन कर दिया। चलो ठीक है ना, अब हो जाएगा ना। ईयर कम हो गया तो एक पार्ट कम हो गया ये कैलकुलेशन का, और ये डिड्यूस हो गया आपका वैल्यू। अब बन जाएगा, करो। लेकिन कैलकुलेशन आज सबकी कॉपी में हम करवा के ही जाने वाले। सॉल्व करोगे एक को भी अटेंडेंस मार्क हो सकता। जिसकी कॉपी पे नहीं बना हुआ मिला मुझे, जैसे बनाओगी बनाओ, अभी बनाना है। कल हम एब्सेंट मार्क करेंगे बाबू का। हाँ। तो 50/3 नहीं लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? दिस इज ऑल्सो 3 नहीं है क्या? बगल तो 100 के बगल, तो बाई में 50/3 यहाँ होगा, वो 3 यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 50, यहाँ पे डिवीजन में 3 हो जाएगा, यहाँ भी 50 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब करो। Seriously? 50 अभी जोड़े नहीं जोड़ेंगे। एक मिनट, अगर इसमें जोड़ोगे तो ये 0 कैसे होगा? कुछ भी लिखोगे, हम आंसर देंगे, तो फिर हम 0 सॉल्व कर देंगे। क्लास में रहोगे क्या हुआ? कितना है? 0 आ रहा है, मतलब तुम पैसा लिए भी और देख दोगी भी नहीं। ये क्या बात हुई? 8,000 रुपए ले भी लिए, इतना इंटरेस्ट भी हो गया, समझ गया? हाँ, तो सही है तुम्हारा, ठीक है, सही जा रहा है। लेकिन कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे है 3 नहीं होगा, देखिए 1/6, तो ये आपका 7/6 आना पड़ेगा। 3/2
होगा ना, सेवन बाई सिक्स ठीक है। कौन सा स्टेप पे 7/6 आ जाएगा? ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास 7/6 आएगा, तो x डिवाइडेड बाई 7/6 है ना, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास 6x/7 ये बचेगा फर्स्ट वाले टर्म में, प्लस इसी तरह यहाँ पे तो 6/7 उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में इन्वर्स करोगे तो ये कैसे आया? तुम्हारा क्या आया बताओ, चलो वहीं से शुरू करते हैं। क्या आया है? 5.5 आया। 5.5 क्यों डेसिमल में क्यों ला रहे हो? 5.5 के पहले भी कुछ फ्रैक्शनल नंबर होगा ना, क्या आया देखो, उससे क्यों पूछ रहे हो, खुद का करना है। 1/6 आएगा, इधर 1/6 आ रहा है, हाँ ठीक है, तो आपके पास क्या आया होगा 1x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/6, यही है ना, तो 6 into 1 6 प्लस 1 7, तो क्या लिखोगे इसको फिर से, ये क्या हो गया x डिवाइडेड बाई 7/6, ये 6 ऊपर चला जाएगा ना, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 6x/7, तो फर्स्ट पार्ट जब सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 6x/7, ठीक है। हो गया, उल्टा हो गया, ऑब्वियसली वही होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो यही होगा ना। हे भगवान, तुम लोग को आप वापस से 10th में भेज दे, पता नहीं तुम लोग इंटरमीडिएट कैसे पास कर गए, 10th कैसे पास कर गए, रेसिप्रोकल में उल्टा कैसे हो गया, सॉल्व सुन रहे हो ना, ये तो हम लोग लगता है 6th क्लास में पढ़े होते हैं, अगर a/b है c/d है तो क्या होता है a/b into d/c होता है, तो यहाँ पे क्या है ऊपर x है, तो x में डिवीजन में कुछ नहीं है तो x/1, यहाँ 6/7/6 था, 7/6 है तो क्या लिखोगे x/1 into 6/7, क्या होगा, कैसे हो गया अंकित अजीब, तो फिर तुम ये सब क्या बनाओगे, वो हो गया 33,300 34 कुछ होना चाहिए, 34 समथिंग होगा, 34 या 35 होगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा। इतना शॉर्टकट क्यों करना है, कहीं का ट्रेन छूट रहा है, मान के कर रहे हैं 899 और अगर ध्यान दो तो ये पूरा का पूरा फैक्टर वही है, जो यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा, वही यहाँ भी आएगा, बस पावर चेंज हो रहा है, तो फिर वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। x का वैल्यू बताओ, बताओ हम बताने वाले नहीं है अभी, जब तक मुझे दिखेगा नहीं आप लोग का बन गया, कौन सा है पैसा भी इंस्टॉलमेंट देने वाले बच्चा से तो कितना दे रहे हैं 5 रुपया वो 0 दे रही है, हां कितना तुम्हारा क्या आया है कुछ इंस्टॉलमेंट भाग जाओ, हम कट्टा दिखाएगा कौन बोल रहा है आप उनका मैं मेरे को में बहुत सारा पेज और क्यों नहीं, अच्छा और ये को कब तक कवर करा दिए, पावर ठीक है यार तब तो ठीक है, अब उसके बाद सिंपलीफिकेशन करो, x कहां भेज दिए टाइम ऑफ x का थोड़ा ही x होगा ना एल्जेब्रिक क्वांटिटी हाफ इज दिस सब 7 का मल्टीपल है ना, तो क्वांटिटी होगा। चलो हम क्वेश्चन बना तो देंगे बट हम सबको एब्सेंट मार्क करेंगे। मैम हम बना लिया है मैम, और क्या आपका कैलकुलेट आंसर नहीं आया, 33 नहीं होगा 34 प्लस आएगा, 4 ये था
प्लस आएगा 4 ईयर का नहीं 3 ईयर का 4 प्लस जाएगा। मैम वही प्लस 4 ईयर तक कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा टाइम लगाओगे तो तुमको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कम हो जाता है, समय ज्यादा लीजिएगा तो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन में कैलकुलेट करने को टाइम लगेगा। नहीं लगेगा उतना, हम अभी करके बताते हैं ना, नहीं लगेगा ज्यादा टाइम। नहीं लग रहा है चलो ये लिख लिए ना, ये पोर्शन हटा रहे हैं। एट थाउजेंड एक्स डिवाइडेड बाई, ये अभी जस्ट सॉल्व करके लाए थे तुम लोग, क्या आया था 7/6 यहाँ पे करिएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई जो टर्म यहाँ है एग्जैक्टली जो यहाँ भी है, बस उसका बाद में स्क्वायर कर दिया गया है, मतलब जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो। तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे उसी टर्म का क्यूब है बिकॉज नंबर तो सेम ही है, सबका क्यूब कर दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा 7 का क्यूब क्या होता है 6 का होता है 343, तो यहाँ पे हो जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 216, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे जब इसको लिखोगे तो हो जाएगा 6x/7 प्लस 36x/49 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 343। अब इसमें एलसीएम लेना ही नहीं है आपको, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 7, जो हाईएस्ट मल्टीपल है वही एलसीएम है, ठीक है। 2 पता तो नहीं आना चाहिए। चलो देखो नेक्स्ट में क्या होगा, एलसीएम 343, जब एलसीएम 343 है 7 से उसको डिवाइड करो कितना आएगा 49 into 6 क्या आ रहा है बताते हैं बताओ। अब इसको जरा सिंपलीफाई 49 है कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। 294x प्लस 49 से डिवाइड करो 6 into 36 216 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 216 होगा, ये नहीं होगा, ये 216 हो जाएगा। This is 9152 9.52 नहीं आ सकता है कभी भी, इससे डिवाइड होगा कंप्लीटली ना। 49 से 343 को डिवाइड करो ना, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। एलसीएम इज अ टर्म जो कि हमेशा कंप्लीट डिवीजन होता है। कितना होगा 7 into 36 करो 252। चलो ठीक है आ सकता है। अब इन सबको जोड़ो और ये 8000 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तुम्हारा ये सारा टर्म जोड़ दीजिए क्या है 762x divided by 343 is equal to 8000। तो यहाँ से आपको आ गया x is equal to 8000 into 343 divided by 762। 343 से ये कैंसिल होगा क्या, अगर होगा तो करो, फिर 2 से तो ऐसे भी कैंसिल करते करते जा सकते हो। इसको भी 2 से कर दो, इसको 2 से कर लो, 4000 8000 हो जाएगा, इसका भी कैंसिलेशन हो जाएगा करके यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा। यही x हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, ईयरली इंस्टॉलमेंट। लेकिन अगर मंथली पूछ दे तो जो रिजल्ट आया है उसको 12 से डिवाइड कर देना। कभी भी अगर कुछ 3601 ठीक है हो सकता है, क्योंकि ये तो श्योर है कि उससे ज्यादा आएगा। हाँ ठीक है। अब अगर इसको मंथली को बोल दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो मंथली ईएमआई हो जाएगा।
लेकिन अगर ईयरली देना है तो हमें ये अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब आप समझो कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। 3600 अगर दे रहे हैं, मान लो 150 अगर आप नेगलेक्ट भी कर देते, 30 कितना दे रहे हैं, बस बहुत ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो ज्यादा था, 60। ठीक है, ये था ना, तो आपका 50/3 था, कम कर दिए थे ना, चेंज कर दिए, 50/3 हो गया था। तो अगर इस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं तो ये ईएमआई आपको देना पड़ेगा ईयरली। अगर किसी का देखे होगे, कभी कर लिए होगे कुछ, तो उसमें पूछा जाता है आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, और जिस बैंक से ले रहे हैं वो कैसे इंटरेस्ट दे रही है, किस इंटरेस्ट रेट पे दे रही है, तो उस इंटरेस्ट रेट का उतना टाइम ड्यूरेशन में क्या अमाउंट होगा, और वो अमाउंट सब कैलकुलेट कर लिया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हर साल अलग अलग होता है, लेकिन ईएमआई जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है ना, हर साल बदल के तो नहीं लेता है आपसे पैसे, इस महीने इतना दो, अगले महीने इतना, तो ऐसा नहीं होता है ना, एक फिक्स अमाउंट दे देता है। तो इसी तरह से वो डिवाइड करके दिया जाता है, मतलब उसको उतना पैसा मिल जाएगा, वो जैसे भी ले लेगा, लेकिन आपको अमाउंट फिक्स कर देगा। ठीक है, चलो लिखो तो एक और क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन देख लिखो। अ डेबिट ऑफ 6000, a debit of 6000 कमी नहीं, क्या लिखे हो क्वेश्चन बताओ। डेबिट ऑफ 6000 is taken by a person for 3 years, for 3 years at the interest rate of 10%, at the interest rate of 10% compounded annually, compounded annually। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेशन कम हो जाएगा, 10% इंटरेस्ट है, कैलकुलेशन कम हो जाएगा तुम्हारा, और जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल का ड्यूरेशन सेम ही डाल दिए हैं, अमाउंट कम हो गया है, प्रोसेस जो है ऐसा अभी कर रहे थे वही होगा। तो बताइए फिर क्या होगा रिजल्ट। बस फुल स्टॉप, खत्म, क्वेश्चन खत्म, इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सो प्रिंसिपल अमाउंट इज 6000, T is 3 years and R is 10%. यहाँ पर तो आइए, चलो उसके बाद जाके बैठना। क्वेश्चन तो बन जाएगा, है ना, बात नहीं करो, बनाओ, सॉल्व करो, बन जाएगा ना, कैलकुलेशन भी कर रहे इस बार। समझ में आता है कोई, ये सब जनरल टर्म है, पता होना चाहिए, ठीक है, वैसा टर्म नहीं है जो आपको जिसकी जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है।
अंकित कैलकुलेटर में बन गया। क्या चला आ गया एक्स लिख दो ना, कम से कम क्या निकाल दो पता तो चलेगा। क्या फ्रैक्शनल रेट नहीं है, फ्रैक्शनल रेट नहीं है, नेट बाय 100 लो। जहाँ फ्रैक्शनल रेट होता है वहाँ पे डिनोमिनेटर वाला टर्म दिखता है। नेट बाय 100 लो। ये इनको कहाँ से मिल गया? बताना क्या कर सकते? यहाँ पे यही होगा कि जो है 6000 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 बाई 100 एक्स होगा तब ना 1 प्लस 10 बाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वैसे ही तो बना रहे हैं स्क्वायर का पावर 2। पहले तो पता नहीं क्या कर रहे थे भाई, हम सोचे कि आगे हम बढ़े तो फिर तुम ऐसा क्या करने लग गए। मिल गया इन्फॉर्मेशन को 1 प्लस 10 बाई 100 होता है। हम क्लास से बाहर चले तो पूरा ही बन जाने वाला दिमाग आ जाएगा। ये भी होता है। चलो ठीक है, करो उसको। ठीक है, ये 10 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दिस इज नॉट फ्रैक्शनल रेट, तो पूरा का पूरा ऊपर लिखेंगे। अब सिंप्लीफाई करो, आपको पता है ये भी कैंसिल हो जाएगा। 10 है 100 है तो 1/10 हो जाएगा। यस मैम 1/10 हो जाएगा। तो ये 10 प्लस 1 यहाँ x डिवाइडेड बाई 11/10 हो जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाई 11/10 या फिर 11/10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो 11/10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर क्या होता है? 22 भी होता है। 22 को कभी डिवाइड करके x डिवाइडेड बाई 11 का क्यूब क्या होगा? 1331 डिवाइडेड बाई 1000। यही था ना, ये था 100 का स्क्वायर तो यही तो हो जाएगा। और यहाँ पे 10 का था ना सर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और इसका ठीक है ना 1000 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया, बनाओ। आशीष सॉल्व करो। तो ये समझ में नहीं आता, तुम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट अगर देना हो तो आधे घंटे में 30 क्वेश्चन कैसे बनाओगे? अभी नहीं बन रहा है तो वहाँ तो अभी नहीं बनाओगे तो फिर वहां भी नहीं बनाओगे, मतलब बस काम खत्म। रेटेड लोग पीजिए मतलब ये स्टेज यही रहने वाला है।
कहीं तो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए ना। But that should be positive. तो वही बात ना, उसके क्या वही पॉजिटिव कॉन्फिडेंस कहीं भी होना नहीं होने का ये कॉन्फिडेंस। तो मेरे पास भी अच्छा कॉन्फिडेंस है, नहीं बनाओ बस। तब इसके आगे के लिए बहुत confidence। 5,000 अमाउंट that is principal amount. Yes, sir, equals to second year के लिए अलग अलग amount आएगा। अलग अलग है। अलग नहीं आता है ना, यहाँ पे थर्ड ईयर में आएगा शांत हो। अलग अलग निकालोगे फिर दोनों के पे डिवाइड करोगे 3 से। अच्छा है ना, ये निकालो। थर्ड ईयर ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का निकल गया, थर्ड ईयर के थर्ड ईयर के लिए तो और ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो ऑलरेडी जो इंटरेस्ट तुमको मिला है उससे भी इंटरेस्ट किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी है अगर जो आपको इंटरेस्ट मिला वो आपका अर्न बन और उससे फिर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है जो आप पैसा दिए थे वही आपका है। एक रजनीश को बस मिलेगा अटेंडेंस। अंकित तुम्हारा बना सब अप्रोक्सीमेट नहीं तो एक रजनीश को मिलेगा। प्रोसेस का क्या मिलता है? प्रोसेस सही हमें रॉन्ग आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है तो प्रोसेस जरा देखिए। देखो आइए लिखिए, थोड़ा कष्ट उठाइए। इसको प्रोसेस का 50% भी नहीं बोलते हैं, इतना तो हम ही करके रखे हैं, आगे बनाना है तुमको। मेरे बाद आप बन गया, लाओ लाओ कॉपी। ठीक है कॉपी लेके आइए ना, कॉपी लेके आओ। आशीष क्या हुआ? 59 रुपीज का इंस्टॉलमेंट मिलेगा हर साल, 6,000 भी पूरा नहीं होगा। इतना अच्छा एटीट्यूड है तुम लोगों का पढ़ने के लिए, इसका कोई हिसाब नहीं है। 2310 पूरा अप्रोक्सीमेट है। चलो दो का ही देखना है ना, एक आज 445 में एक को मिलेगा 445 बस। लाओ लेके आओ कॉपी। हाँ बोलो आशीष। 59 आया तुम्हारा, 59 रुपीज का इंस्टॉलमेंट देंगे तो 6,000 कब पूरा होगा? 3 साल में हो जाएगा। लेके आओ जरा कॉपी। तुम्हारी कॉपी क्यों देख रही है? कॉपी पेस्ट करेगी फिर नहीं मिलेगा।
पता चल जाता है इसको कितने साल से क्या है। What is power four? Four. Where's four? गलत हो गया। Page to the first. क्या हुआ निमेश बोलो। 445 चलो बताओ 16 है ना। 22 तुम्हारा क्या है रोल नंबर 10 47 नहीं भी है किसी को दे रही है। बनाओ कॉपी का है तुम्हारी। आंसर गलत बनाया तो मैंने तो पता लगा ना प्रोसेस को क्या करना था। अब मैम आपको उसको अटेंडेंस देने का उसका यूज कर सकते उसको भी नहीं मिला तो फिर उसको कैसे मिलेगा। तो मेरा बन गया अब हम लोग खुद से बना रहे हैं गलत हो गया। लाइक ये कॉपी लेके आइए। अच्छी बात है। अब हम जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपका अटेंडेंस मैथ्स की क्लास में मिलेगा ही नहीं। कोशिश करने वालों के हाथ में हाँ तो हम भी यही चाहते हैं कि आपकी हार ना हो बट यू हैव टू। पता है मुझे बट ये आंसर नहीं है। प्रोसेस को वही था। हाँ तो आंसर अलग आया है 2 पॉइंट। अब बताइए मल्टीप्लाई करो कहा ये जरा समझना चाह रहे हैं कि क्या हो तुम। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये डेसिमल आया कहाँ से तुम्हारे। ठीक है रोल नंबर बोलो। आप लोगों का क्या है कॉपी कहाँ है दिखाओ कॉपी लो लेके आओ ना देखिए जरा क्या से आशीष बन गया हो गया। उसको चेंज करो ठीक करो इसका भी बोलो। तुम्हारा 2412 करेक्ट नहीं है। रोल नंबर दुर्गेश 3597 3 नहीं आ रहा है। 3 तो किसी का भी नहीं आ रहा है। 412 मेरा भी आ रहा है। डेसिमल में है 0.69 ये कैसे आया तुम्हारे इधर तो मैं वो नहीं चाहता। ये कहाँ से लाए हो? ये 121 होगा देखो जरा ध्यान से 120 होगा क्या ये। You have to divide this term by this one and then multiply that result by 10। देखो क्या आता है 6000 का क्या टेंशन है। ये तो लास्ट में है ना ये तो रहने दो यार। हम क्या बोल रहे हैं जस्ट टेल मी ये एक नंबर है आप इसको 11 से डिवाइड करिए क्या आएगा 1331 है ना। इसको आप 11 से डिवाइड करो 12 आएगा। क्या मजाक कर रहे हो। 1331 को 11 से डिवाइड करो उसको छोड़ो क्या बताओ। शांत रहो। रोल नंबर क्या आएगा
फिर से कैलकुलेटर पे तुम आ जा रहे हो, डिवाइड करो ना उसको 11 से। हो गया, लो कॉपी लेके आओ, हम बना दे। ये 4 नहीं होगा, बाकी तो ठीक है, पावर नहीं होगा ये पावर 4 कहाँ से स्क्वायर ला रहे हो तुम? यहाँ तक सही है, इसके आगे देखो करके क्या कर। वहाँ तक 11 पॉइंट समथिंग है, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है कुछ। तुमको डिवीजन सिखाना पड़ेगा मुझे। 1 3 3 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग कैसे आ सकते हैं? क्या क्या आएगा? 1 टाइम कितना बचा? 2 3 2 टाइम्स लगा, फिर बचा 1 2 1 आ रहा है, एंड दैट उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 1 0 होगा। ठीक है, कितना बड़ा अमाउंट आ रहा है, तुम उसको 120 कर दियो। रोल नंबर बोलो, तुमको डिवीजन नहीं आ रहा है। ये कौन सा रोल नंबर उठाना है? तुम लोग सबका अटेंडेंस पूरा रोल नंबर बना, कॉपी है नहीं बना? नहीं दे, तुम्हारा भी निधि नहीं मिला, मेरा ही बना। 11 ठीक है, तो मेरा ही बना दी। बन गया ठीक है। 17 रोल नंबर 17 तुम्हारा बता रही थी वो, तुम्हारा तो नहीं बनाएंगे, करके रखो। नेक्स्ट क्लास से यही रूल होगा, अगर अटेंडेंस चाहिए तो सारा क्वेश्चन बनाना है।